दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। अब भैया, कर्नाटक में तो इतना अंधेर गर्दी हो गई कि राम राज में सीता के साथ बलात्कार एक मंत्री कर दिया। मतलब श्री राम राज्य का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता क्या खूब हैं, क्या कमाल हैं। लेकिन क्या खूब या क्या कमाल नहीं है, वो कभी कांग्रेस में भी रह चुके थे। ठीक है, तो मैंने कमाल नहीं बोलूंगा, इनको मैं नेता ही बोलूंगा। ऐसे नेता जो सत्ता प्राप्ति के लिए बाकी के लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते, युवाओं को आगे नहीं आने देना चाहते, सत्ता को अपनी बपौती समझ करके कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को पहचानना जरूरी है, ऐसे नेताओं के बारे में जानना जरूरी है जो औरतों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जी हां, बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की आज उस मुश्किलों की, जिस मुश्किलों में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। हालांकि उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबर तो यह थी कि कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे मंत्री जी सीडी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मुश्किल में आ गई है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक सीडी जारी की गई जिसमें कथित तौर पर बीजेपी सरकार के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली किसी अनजान महिला के साथ देखे जा रहे हैं, जिससे वादा किया जा रहा है कि तुझे नौकरी दिलवा दूंगा। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। ये वो सीडी जारी कर दी, मैंने आपको पहले बोल दिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि उसको नौकरी की बात की गई थी। इसी बीच येदियुरप्पा ने वरिष्ठ नेताओं की आनंद फानंद में बैठक बुलाई और जल्द ही आरोपी मंत्री को लेकर पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसी बीच मंत्री जी का मोबाइल बंद है। 60 वर्ष के जारकिहोली एक मजबूत राजनीतिक व्यक्ति हैं, साथ ही उनकी गिनती मजबूत मंत्रियों में की जाती है। इस घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो जारकिहोली है, ये वो व्यक्ति है 60 साल का हो गया बुड्ढा। सत्ता का नशा इस हरामी के दिमाग से निकलता नहीं है। यह वो व्यक्ति है जिसने कर्नाटक में सबसे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। यह वो जारकिहोली फैमिली है जो 11 व्यक्ति इसके भारतीय जनता पार्टी नहीं, सियासत में सक्रिय हैं, जिसमें से 2 भाई कांग्रेस में हैं और 2 भाजपा में हैं। अगर भाजपा ने इनको निकाला तो मैं कांग्रेस से बोलूंगा कि इनके उन भाइयों को भी पदच्युत करे, निकाले जूते मार करके। ऐसे लोगों की जगह हिंदुस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होनी चाहिए, ऐसे करप्ट नेताओं की। मैं तो बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकी के नेता को निकाल सकते हैं, जारकिहोली के नहीं निकाल सकते। कारण है, जारकिहोली ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इसने बड़ी खरीद फरोख्त में सहायता की थी और बड़े मुख्य विभाग येदियुरप्पा के रहते हुए इसके पास रहे। यही वो व्यक्ति था जिसने कर्नाटक की राजनीति में वो भूचाल ला दिया था, जिसकी वजह से जनता दल के कई लोग टूट करके येदियुरप्पा के साथ मिल गए थे। यही वो व्यक्ति था 2019 में जिसने कर्नाटक के कांग्रेस के कई नेताओं को खरीद लिया था। यही वो व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की गिरा दी। पता नहीं कौन सी कैबिनेट में कौन सा कानून पास नहीं होता, कौन से कानून में ये नहीं पूछा जाता कि ये भी एक अपराध कहा जाएगा अगर आप सरकार गिराते हैं तो। इस पर कानून कब बनेगा? नेताओं पर कानून जिस दिन बन जाएगा ना, उस दिन देश की किस्मत चमक जाएगी। 60 वर्ष के जारकिहोली ये एक ऐसे रंगे हुए सियार हैं जिन्होंने कई बार खेल किए हैं। अब ताजा खबर आती है कि इनका इस्तीफा हो गया है और इस्तीफे के साथ ही कुछ सूत्र बता रहे हैं, अपुष्ट सूत्र बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर मार्च गया, अप्रैल गया, मई गई, 2 मई तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है। जारकिहोली फिर से कोई खेल खिलाएंगे, फिर से अपने समर्थित नेताओं को लेकर के कांग्रेस का दामन थामने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह ज्यादा रोमांचक होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से नारा लगाया 2 मई ममता गई, कहीं यह नारा भी सच ना हो जाए 2 मई कर्नाटक से भाजपा गई। लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको हम जान करके आपको नहीं बता सकते। ऐसे कुछ सबूत हैं
जो आपको हम नहीं बता सकते, वक्त आने पर बता देंगे और वक्त आने पर आपको समझा भी देंगे कि किस तरह से इस तरह के करप्ट नेता जनता को भी प्रिय हैं और कभी चुनाव नहीं हारे भाई साहब। इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी चुनाव नहीं हारे। तो या तो इनको फंसाया गया क्योंकि इतने जनप्रिय नेता हैं और जब चुनाव ही नहीं हारे, ना इनके परिवार के लोग हारे, इनका कम से कम कर्नाटक में 70 से 100 सीटों पर प्रभाव देखने को मिलता है। यह बड़े ताज्जुब की बात है। इस परिवार का कई खदानों के मालिकों से और उद्योगपतियों से इनके रिश्ते हैं बड़े बड़े। खुलासे करेंगे, दिल थाम करके बैठिएगा दोस्तों। हर चीज वक्त का इंतजार करती है और वक्त अपना इंतजार करता है और देश भी अपना इंतजार करता है और भगवान भी अपना इंतजार करता है कि इन लोगों का फैसला कैसे करना है। इंतजार कीजिएगा दोस्तों। अगला वीडियो इन्हीं पर होगा, इन्हीं की मक्कारी पर होगा, इनके उन खुलासों पर होगा जिन खुलासों को खुलासा मीडिया ने नहीं किया। मीडिया ने अभी तक एक भी बहस कर्नाटक के इस मंत्री के बारे में नहीं चलाई। इस गंदे आदमी के बारे में एक भी बहस, एक भी कोई डिबेट आपने सुनी? हां, राहुल गांधी के बारे में जरूर सुनी होगी। राहुल गांधी के बारे में चलना भी चाहिए। इंटरनेशनल फिगर है राहुल गांधी। आज के उन्होंने भाषण ने जो प्रोफेसर से बात की ना, सबके ना फफूंद लगा दिए जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब फफूंद लगा के बेचारे फफूंद छुड़ाते फिर रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। वो राहुल गांधी है और अनपढ़ लोग तो अनपढ़ लोग ही रहते हैं। चाय वाला देश चला रहा है और चाय वाले ने देश को चाय के भाव भी नहीं बेचा, मट्टी के भाव बेच दिया। तो ऐसे नेताओं को पहचानना जरूरी है, ऐसे नेताओं के बारे में जानना जरूरी है जो औरतों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जी हां, बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की आज उस मुश्किलों की, जिस मुश्किलों में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। हालांकि उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबर तो यह थी कि कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे मंत्री जी सीडी आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मुश्किल में आ गई है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक सीडी जारी की गई जिसमें कथित तौर पर बीजेपी सरकार के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकिहोली किसी अनजान महिला के साथ देखे जा रहे हैं, जिससे वादा किया जा रहा है कि तुझे नौकरी दिलवा दूंगा। कर्नाटक में बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। ये वो सीडी जारी कर दी, मैंने आपको पहले बोल दिया। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि उसको नौकरी की बात की गई थी। इसी बीच येदियुरप्पा ने वरिष्ठ नेताओं की आनंद फानंद में बैठक बुलाई और जल्द ही आरोपी मंत्री को लेकर पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसी बीच मंत्री जी का मोबाइल बंद है। 60 वर्ष के जारकिहोली एक मजबूत राजनीतिक व्यक्ति हैं, साथ ही उनकी गिनती मजबूत मंत्रियों में की जाती है। इस घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो जारकिहोली है ये वो व्यक्ति है 60 साल का हो गया बुड्ढा। सत्ता का नशा इस हरामी के